हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सीखेंगे। तो इससे पहले आपको हम सभी फार्मूले को बता देते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दूसरे पेज में हमने लिखा है फार्मूला होता है ए बराबर पी, यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है कि ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 पूरे के पावर n का मतलब है समय, टाइम, या इसको n से डिनोट कर सकते हैं और या t से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए से ए माइनस पी, यानी जो ए है यानी मिश्रधन में से जो मूलधन है उसको उसमें घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। अब यहाँ पर हम इंग्लिश में थोड़ा इसको देख लेते हैं। पर ए बराबर यानी कि क्या होता है मिश्रधन, ए बराबर मिश्रधन, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे अमाउंट। और यहाँ पे पी बराबर होता है मूलधन को हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल, आर को हम क्या बोलेंगे रेट यानी दर, इंग्लिश में बोलेंगे रेट, और एन बराबर होता है समय या टाइम। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे CI का अगर फुल फॉर्म देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आई होप इतना समझ गए होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 300 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं, जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम देखें तो यहाँ पे रुपए, यानी हम यहाँ पर देखे थे 300 रुपये का, 300 रुपये मतलब क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, यानी हम इसको पी से डिनोट कर सकते हैं। पी बराबर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 3000 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्या है वार्षिक ब्याज की दर से, यानी जो दर दिया गया है वो 10% है। तो हम यहाँ पे आर बराबर क्या कर लेंगे, यहाँ पे 10% लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी समय को हम क्या है से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर समय। अब हमको क्या करना है कि फार्मूले में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। हमने फार्मूला क्या बताया था कि ए बराबर होता है 1 + r को कैपिटल में लिख सकते हैं या स्मॉल में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और यहाँ पर n हो जाएगा पूरे के पावर n। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमको जो दिया है उसको हम रख लेते हैं, यानी यहाँ पे p दिया है 3000, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर यहाँ पे 3000 लिख लेंगे, और यहाँ पे प्लस r का मान देखें तो यहाँ पे 10%, इसको हम 10/100 लिख सकते हैं। ये नीचे वाला 100 फार्मूले का हम लिख लेंगे। यहाँ पे n देखें तो 2 वर्ष हो जाएगा। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, पहले इसको कोष्टक को सॉल्व कर लेना है। मैंने बोर्ड मास रूल बताया है, अगर हम इस तरीके क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो हम डायरेक्ट करें तो 1 0 इसका कट कर देंगे, 1 0 इसका कट कर देंगे। अब यहाँ पर बच जाएगा ए बराबर 3000 हो जाएगा। अगर 10 एकड़ हम 10 करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 11 बटा हो जाएगा 10, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 3000 हो जाएगा। जितनी बार पावर रहेगा उतना गुणा हम कर देंगे, यानी कि हम इस तरीके 11/10 2 बार है तो हम 2 बार लिख देंगे 11/10। इसको हम अगर 0 0 को कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 30 है, अब हम इसका गुणा करेंगे, 11 11 121 हो गया। अब हम इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या फाइनल आंसर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब 30 का गुणा 131 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3630, यही हो जाएगा आंसर। अभी आंसर नहीं आया है, हमको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने फार्मूला क्या था, यहाँ पर a - p, यानी कि जो आया है उसमें से मूलधन हम घटा देंगे तो निकल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी अब कह सकते हैं 3630 में अगर हम क्या करेंगे
3000 को हम घटा देंगे तो यहाँ पे जो 630 आएगा यही हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब हो जाएगा फाइनली आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपको कम समझ में आया होगा तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप पूरा देखना, आपको 100% समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 5000 रुपये का 20% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे पहले हमने किया था कि जो दिया था उसको हम लिख लेते। यहाँ पर दिया है P बराबर है 5000, तो यहाँ पे 5000 लिख देते हैं। अब यहाँ पर ब्याज की दर, जो दर है रेट, जो रेट है वो है आपका 20%। यहाँ पर दिया गया है 20% और यहाँ वर्ष का यानी समय जो दिया गया है n बराबर 2 वर्ष। अब हमको क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा r/100 अब पूरे का पावर n। अब क्या है कि जो दिया है वही हम रख देते हैं। यहाँ पर P का मान 5000 दिया है तो हम 5000 रख लिए और यहाँ पे 1 प्लस R का मान 20% दिया है। यहाँ पर हम 20 बटा हम क्या कर लेंगे? इसको हम 100 को उतार लेंगे। यहाँ पे n देखें तो 2 वर्ष दिया है तो हम 2 कर लेंगे, पूरे का पावर 2 कर लेंगे। अब क्या करना है? हमको इसको कट कर लेना है, इसको कट कर 1 0 कट हो गया। यहाँ पे 2 का नम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/5 फाइनली। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5000, 5 का नम 5 और 1 6/5, 6/5 हो गया। यहाँ पे पावर 2 है तो हम उसको पावर 2 लगा देते हैं। इस पावर 2 का मतलब यह है कि जितने बार रहेगा उतने बार हम इसको लिख लेंगे। यानी जैसे कि 2 बार है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी यहाँ 5000 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 बार है तो 6/5 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर इंटू करेंगे 6/5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 5 25 हो जाएगा, 25 दूना यहाँ पर हो जाता है 50, यानी यहाँ पर हो जाएगा फाइनली 200। यानी अगर हम 5 50 25 हो जाएगा। अब 25 का दूना होता है 50, तो हम 2 बार कर दिए, 50 कट गया, ये 2 0 उतार लिए। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 200 × 6 के 36। अब हम जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12 का 2 वहाँ से लगा 1 और यहाँ 3 दूना 6 और 1 यहाँ से 7 और यहाँ पे 2 0 है तो हम 2 0 में उतार लेते हैं। अब यहाँ पर ये आ गया मूलधन। अभी हमको क्या निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला क्या होता है? a माइनस का p, यानी कि जो मिश्र धन आया है यहाँ पे 7200 में से हम क्या कर देंगे? 5000 को घटा देंगे। जब हम 5000 को घटा देंगे, जो 2000 आया 2200, यही आएगा चक्रवृद्धि ब्याज और यही हो जाएगा फाइनली आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।